क्या धामी सरकार अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई है? क्या धामी के मंत्री ये नहीं चाहते कि सब मामले सुलझ जाएं? क्या धामी के मंत्री उलझने बढ़ाने का काम कर रहे हैं? प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर निशाने पर आ चुके हैं। इस बार प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिर ऐसा क्या किया कि उनको लेकर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं? आखिर प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर क्यों ये कहा जा रहा है कि वो लगातार किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर प्रेमचंद अग्रवाल पर क्यों हमले तेज हो गए हैं? दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल जिस तरीके से भर्ती घोटाले में उनका नाम जुड़ा बैकडोर भर्ती में, उन पर आरोप बहुत लगे, मगर अब अंकिता केस को लेकर उनके बयान की चर्चा बहुत हो रही है। अंकिता भंडारी केस में हमारे कुछ साथियों ने बहुत गंभीरता से एक विषय रखा और वीआईपी जो बात बार बार आ रही थी, उसमें मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के विषय में वीआईपी का विषय बार बार लगभग अधिकांश हमारे साथियों ने उसमें अपना विषय रखा है। तो एक जो होटल और रिसोर्ट की भाषा में जैसा वहाँ के स्टाफ ने बताया कि प्रेसिडेंशियल सूट को वीआईपी कमरे के रूप में संबोधित करते हैं और जो भी व्यक्ति उस सूट में रुकता है उसे वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। इस आधार पे जो हमारे रिसोर्ट के जो रजिस्टर हैं या ऑनलाइन बुकिंग है, उसमें वीआईपी नाम से यानी किसी व्यक्ति के नाम से कोई भी व्यक्ति की जानकारी नहीं आई है। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पहले दिन से लगातार यही कहा जाता रहा है कि वीआईपी की वजह से अंकिता भंडारी की हत्या की गई। आखिर वो वीआईपी कौन था? उस पर प्रेमचंद अग्रवाल का तर्क आप सुनिए तो बहुत अजीब सा लगता है। आखिर प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री होते हुए क्या इस तरीके की बात कहना उनको सही लगता है? अगर वो सही हैं तो फिर उनकी ही पुलिस क्यों नार्को टेस्ट आरोपियों का कराना चाहती है? अगर वीआईपी कोई था ही नहीं तो फिर नार्को टेस्ट की नौबत आ ही क्यों रही है? अंकिता भंडारी हत्याकांड में निश्चित रूप से सरकार जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको बचाना चाहती है। सदन के अंदर जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री जी ने बयान दिया कि उस रिजॉर्ट में वीआईपी नाम का जो है कक्ष है, ये संसदीय कार्य मंत्री जी को कैसे पता लगा? तो सीधे जो है जो रिजॉर्ट से जुड़े लोग हैं, जो मालिक हैं, वो भाजपा के बड़े नेता हैं, सरकार के नजदीक है, उनको बचाना चाहती है। नार्को टेस्ट अगर होगा तो फिर उस नार्को टेस्ट में ना तो उसकी वैलिडिटी है और क्या आएगा क्या नहीं आएगा उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। सब चीज सरकार करने के लिए तैयार है, लेकिन उत्तराखंड की जनता एक बात कह रही है और क्या नाम है जो उनके माता पिता है अंकिता भंडारी के, वो भी एक ही बात की सीबीआई जांच होनी। तो क्यों सीबीआई जांच से कतरा रही है? कराए ना सीबीआई जांच हो तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। कांग्रेस धामी सरकार पर सीधे सीधे यही आरोप लगा रही है कि वो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश में है। आखिर वो कौन लोग हैं जिनको बीजेपी की सरकार बचाना चाहती है? आखिर वो कौन लोग हैं जिनको लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर बवाल मचा है? आखिर वो कौन लोग हैं जिनको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि हत्या के असल जिम्मेदार वही हैं? लेकिन मंत्री के बयान के बाद लगातार सियासत तेज हो चुकी है और सियासत इसलिए भी तेज हो चुकी है, सवाल वही जो हमने पहले उठाया था कि अगर वीआईपी कोई है नहीं तो फिर नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है और क्या प्रेमचंद अग्रवाल का यह बयान उन पर भारी पड़ेगा?